दोस्तों, तुर्की यूरेशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी अंकारा है। इसकी मुख्य और राजभाषा तुर्की भाषा है। ये संसार का अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है जो कि धर्मनिरपेक्ष है। ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसके एशियाई भाग को अनातोलिया और यूरोपीय अंश को थ्रेस कहते हैं। इसको हम 3 प्राकृतिक भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, उत्तर में काला सागर के तट पर पोंटस पर्वत। नंबर 2, मध्य में एनाटोलिया और आर्मीनिया के निचले भाग। नंबर 3, दक्षिण में टोरस एवं एंटीटोरस पर्वत जो भूमध्य सागर के तट तक विस्तृत हैं। दोनों समुद्रों के तट पर मैदान की पतली पट्टियां मिलती है। पश्चिम में ईजियन तथा मारमारा सागरों के तट पर अपेक्षाकृत कम ऊंची पहाड़ियां मिलती है, जिसके मध्य के पठार तक आवागमन सुगम हो जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर काला सागर के तट पर संकरा मैदान मिलता है, जिससे 1 से लेकर 2 मील तक ऊंची पोंटस पर्वत श्रेणियां एकाएक उठती हुई दृष्टिगोचर होती है। इन पर्वत श्रेणियों को पार करने पर एनाटोलिया का विस्तृत पठार मिलता है। इसके दक्षिणी टोरस की ऊंची पर्वत श्रेणियां फैली हुई है और दक्षिण जाने पर भूमध्य सागरीय तट का निचला मैदान मिलता है। एनाटोलिया पठार में टर्की का 1/3 भाग सम्मिलित है। इस्लामिक देश तुर्की पिछले वक्त भूकंप से आई तबाही की वजह से सुर्खियों में है। इस खूबसूरत और ऐतिहासिक देश में भूकंप से आई तबाही की वजह से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की और सीरिया की मदद के लिए बहुत से देश आगे आए थे ताकि कभी खूबसूरत टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर पहचाना जाने वाला टर्की एक बार फिर उठकर खड़ा हो जाए। आइए आपको इसी देश के बारे में कुछ बेहद दिलचस्प तथ्य बताते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसी रोचक जानकारी मिलती रहे। तो चलिए अब जानते हैं तुर्की के कुछ दिलचस्प तथ्य। चाय पीने के मामले में तुर्की के लोग सबसे आगे रहते हैं। यहाँ देश की लगभग 96% जनता हर रोज चाय पीती है और पूरी दुनिया में ये सबसे ज्यादा है। यहाँ का एक नागरिक दिन में 5 से 10 कप तक चाय पी जाता है। टर्की के मशहूर शहर इस्तांबुल को बाइजेंटियम के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर का नाम बदलकर कॉन्स्टेंटिनोपल कर दिया गया था। बाद में साल 1930 में इसका नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया गया। तुर्की का राष्ट्रीय फूल ट्यूलिप है। इसे टर्किश में तुलबेंद नाम के शब्द से लिया गया है। तुलबेंद का मतलब धुंधला या मलमल होता है। अब उन लोगों की जानकारी के लिए जो सामान्य ज्ञान में कंफ्यूज रहते हैं, अक्सर लोग तुर्की की राजधानी इस्तांबुल को समझ बैठते हैं, लेकिन इस देश की राजधानी अंकारा है। हालांकि यहाँ का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है। इस्तांबुल 2 द्वीपों में आता है, एशिया और यूरोप में। वैसे तुर्की का ही 95% हिस्सा एशिया में है और 5% यूरोप में। ऑयल रेसलिंग तुर्की का राष्ट्रीय खेल है। पिछले 650 सालों से यह तुर्की में खेला जाता रहा है। यूं तो यह हमारी कुश्ती की तरह ही है, लेकिन इसमें प्रतियोगी अपने शरीर पर तेल लगाकर कुश्ती करते हैं। साथ ही कैमल रेसलिंग, ऊंटों की कुश्ती और बुल रेसलिंग, सांडों की कुश्ती भी तुर्की में खेलते हैं। तुर्की विश्व की कुछ बहुत सुंदर मस्जिदों का घर है। तुर्की में 82,000 से ज्यादा मस्जिदें बनी हुई है। इन सभी में से इस्तांबुल का सुल्तानामेत मस्जिद विश्व की सबसे प्रसिद्ध मस्जिद है। इस मस्जिद को नीली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। तुर्की में लोग पीते भले ही चाय ज्यादा है, लेकिन यूरोप में 16वीं सदी में तुर्क ही कॉफी लेकर आए थे। यहाँ की मोचा कॉफी मशहूर है। इतना ही नहीं, एक वक्त में यहाँ की महिलाओं को अपने पतियों से सिर्फ इस आधार पर कानूनी तलाक मिल जाता था कि वो उसके लिए
लिए कॉफी नहीं ला सकते। तुर्की में नजर बोन कुगू या बुरी नजर पिघले हुए कांच, लोहे और तांबे से बना एक पत्थर है। 3000 साल पुरानी परंपरा के अनुसार इसे बुरी ताकतों से बचाने के लिए पहना जाता है। मान्यता है कि नीले रंग के पत्थर में नकारात्मक ऊर्जा से बचने की शक्ति होती है। तुर्की आने वाले इसे सबसे ज्यादा खरीदते हैं। टर्की विश्व का सबसे बड़ा हेजलनट उत्पादक देश है। विश्व का तकरीबन 75% हेजलनट टर्की में ही उगता है। यहाँ हेजलनट का उत्पादन काला सागर के किनारे होता है और 60% हेजलनट बेच दिया जाता है। टर्की में भी सबसे अजीबोगरीब मान्यताएं भी है। ऐसी ही एक मान्यता के अनुसार टर्की के लोग अपने नवजात शिशु के तकिए के नीचे एक कछुआ रखते हैं। मान्यता के अनुसार कछुए को बच्चे के तकिए के नीचे रखने से उसकी रक्षा होती है। दोस्तों, तुर्की के बारे में ये तथ्य क्या आप पहले जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और साथ के साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करना न भूलें। और आगे भी आप ऐसी जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए।